हेलो एवरीवन। आज से हम एक नई एनिमे सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्वॉर्ड इमॉर्टल। ये स्टोरी बेस्ड है एक ऐसे लड़के पर जो किन्हीं कारणों से किसी दूसरी स्पिरिचुअल दुनिया में फंस जाता है। अब उसके साथ क्या होता है हम आगे जानेंगे। तो एपिसोड की शुरुआत में एक मास्टर अपने स्टूडेंट्स को अपने वर्ल्ड की स्पिरिचुअल फोर्स के बारे में बता रहा होता है, लेकिन हमारा मैन कैरेक्टर लिन बाईचैन अपने ही ख्यालों में खोया होता है और फिर हमें पता चलता है कि बाईचैन अर्थ से बिलोंग करता है। फिर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहां बाईचैन रोड के किनारे खड़ा था। वही उसके सामने ही एक ट्रक एक लड़की को टक्कर मारने ही वाला होता है कि बाईचैन उस लड़की को बचा लेता है। इससे खुश होकर वो लड़की बाईचैन को अपना एक फोन दे देती है और जैसे ही बाईचैन फोन अपने हाथ में लेता है वैसे ही बाईचैन के पीछे एक पोर्टल ओपन होता है और बाईचैन उसमें खींचा चला जाता है और तभी से ही बाईचैन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में फंसा हुआ है। फिर बाईचैन मास्टर के लेक्चर से बोर होकर टेबल पर लेट जाता है और यहाँ हम बाईचैन के हाथों में एक फोन भी देखते हैं जो कि उसी लड़की ने दिया होता है। पर इस पूरी दुनिया में किसी के पास भी फोन नहीं होता है। तो बाईचैन अपने ही फोन के बारे में सोच रहा था जहां मास्टर उसे आवाज दे रहे थे, लेकिन बाईचैन उनको नजरअंदाज करके अपने फोन में किसी से कॉल मिला रहा था, लेकिन उसके फोन में सिग्नल ना होने की वजह से वो कॉल किसी से भी कनेक्ट नहीं होती है। और इसी दौरान हमें ये भी पता चलता है कि इस फोन को लिन बाईचैन के अलावा और कोई भी नहीं देख सकता है। तभी बाईचैन अपने फोन को हवा में घुमाने लगता है ताकि उसे सिग्नल मिल जाए। जहां बाईचैन की इन हरकतों को देखकर सभी उसे पागल समझने लगते हैं और बाकी स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता है कि बाईचैन अपने उंगलियों के साथ क्यों खेल रहा है। तभी एक लड़का सभी को शांत करता है और कहता है, धीरे से कहो, अगर कहीं उसने सुन लिया तो उसके फादर और सिस्टर हमारे साथ फाइट करेंगे और इस फाइट को हम कभी भी जीत नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स बाईचैन का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी बाईचैन उनकी इन बातों को सुन लेता है, जिससे बाईचैन उनके पास जाकर उनको धमकी देने लगता है जहां सभी स्टूडेंट्स इससे डर रहे होते हैं। तभी बाईचैन उन लड़कों की कही हुई बातों के बारे में सोचता है और कहता है, यहाँ सिर्फ मैं अकेला ही इस फोन को देख पा रहा हूँ। और इसी सोच में वो अपनी सीट पर बैठ जाता है। तभी मास्टर गुस्से में बाईचैन को आवाज देते हैं, लेकिन उसकी फैमिली बैकग्राउंड की वजह से वो इस बात को टाल देते हैं। इसके बाद मास्टर कहते हैं, 3 दिन बाद मिड ईयर कॉम्पिटिशन है, तो हमारे पास यही मौका है जहां हम हमारे कॉलेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मिड ईयर कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना मुश्किल होता है, तो मास्टर स्टूडेंट्स को एक सीक्रेट टेक्निक बेसिक स्वॉर्डमैनशिप सिखाना चाहते थे। तो वो सभी को 5 मिनट बाद ट्रेनिंग ग्राउंड में आने के लिए कहते हैं और इसी के साथ मास्टर क्लास से बाहर चले जाते हैं। जिसके बाद एक स्टूडेंट्स अपनी स्वॉर्डमैनशिप की लेवल बताने लगता है, तो दूसरा स्टूडेंट कहता है, 10 सालों में कभी भी हमारा कॉलेज कंपटीशन में नहीं जीता। तो पहला स्टूडेंट कहता है, अगर मैं नहीं तो दूसरे क्लास का वो शिया फैन, क्लास 5 का सी किनलिन, क्लास 6 की वुडन हार्ट, क्लास 9 का वूजी। हमारे एकेडमी में और भी जीनियस है, इनमें से ही कोई एक तो मिड ईयर कंपटीशन को जीत लेगा। इसके बाद लिन बाईचैन टेबल पर लेट जाता है और मन ही मन कहता है, पता नहीं मैं किस नरक में आ गया हूं। मैं क्या किसी की मदद करने से ऐसा इनाम मिलता है? ये जगह अर्थ जैसी बिल्कुल भी नहीं लगती और वो इन्हीं ख्यालों से वो परेशान हो रहा होता है। जिसके बाद वो अपने फोन को देखकर कहता है, अर्थ से यहाँ पर सिर्फ फोन आया है और इसमें भी देखने लायक कुछ भी नहीं है। तभी फोन की बैटरी 1% कम हो जाती है, जिसे देखकर बाईचैन डर जाता है और तभी उसका फोन उसके हाथों से फिसलता है। लेकिन बाईचैन अपने फोन नीचे गिरने से बचा लेता है और फिर वो अपने फोन से खेलने लगता है। उसे ऐसा करता देख एक लड़का कहता है, कुछ लोगों को हम समझ ही नहीं सकते हैं। जिस पर दूसरा लड़का कहता है, मुझे समझ तो नहीं आ रहा है तुम क्या कह रहे हो, लेकिन मुझे इतना तो पता है अभी ये लड़का कल्टीवेशन नहीं करना चाहता है। इसके बाद बाईचैन कुछ बंदों की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा होता है जहां हमें पता चलता है यहाँ जो भी अच्छा दिखाई देता है तो वो किसी अमीर फैमिली से होता है। यहाँ बाईचैन को अभी भी ये दुनिया किसी गेम की तरह लग रही होती है।
तभी बाईचैन को अपनी माँ और दोस्तों की याद आने लगती है, जहां वो और उसकी मॉम खाना खा रहे थे और वो उसके दोस्तों के साथ गेम्स खेल रहा था। और फिर वो मोबाइल में खुद को देखता है और कहता है, पता नहीं ये बॉडी कैसे लड़के की है। तभी उसके पास से दो लड़कियां गुजरती है, जिनमें से पहली लड़की कहती है, बाईचैन का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है, पता नहीं क्यों, लेकिन वो हमेशा अपने हाथ को ही देखता रहता है। वो अपनी सिस्टर लिन टिंग चान की वजह से ही सुरक्षित है, नहीं तो अभी तक सारे स्टूडेंट्स ने उसे पीट दिया होता। इसके बाद वो दोनों बाईचैन के बारे में ऐसे ही बातें करने लगते हैं। तभी सारे स्टूडेंट्स एक जगह जमा होते हैं, क्योंकि मास्टर ने सभी को बाहर जमा होने के लिए कहा था। तो मास्टर कहता है, अभी कंपटीशन होने में कुछ ही दिन बाकी है, तो मैं तुम सबको बैटल की टेक्निक सिखाऊंगा। लेकिन बाईचैन का ध्यान सिर्फ अपने फोन में होता है, लेकिन फिर भी मास्टर उसे कुछ भी नहीं कहते हैं। जिसके बाद मास्टर सभी को बेसिक स्वॉर्डमैनशिप दिखाने वाले थे, तो वो कहते हैं, ये बेसिक स्वॉर्डमैनशिप की सीक्रेट टेक्निक है। फिर मास्टर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हैं और अपनी स्पिरिचुअल पावर को स्वॉर्ड में ट्रांसफर करते हैं। स्वॉर्ड के एक ही वार में पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, जिसके बाद सभी स्टूडेंट्स मास्टर की तारीफ करने लगते हैं। तो मास्टर सभी को शांत करके ये बेसिक स्वॉर्डमैनशिप को सीखने के लिए कहते हैं। बाईचैन अभी भी मास्टर को इग्नोर करके अपने फोन को ही देख रहा होता है। फिर मास्टर कहता है, अगर तुमने बेसिक स्वॉर्डमैनशिप के साथ और कोई टेक्निक मिलाते हो तो तुम तीसरे लेवल के समुराई बन सकते हो। मास्टर की इन बातों से सभी स्टूडेंट्स खुश होते हैं, लेकिन बाईचैन अभी भी अपने फोन की बैटरी को ही देखे जा रहा होता है। तभी मास्टर उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, क्या तुम बेसिक स्वॉर्डमैनशिप सीखना चाहते हो? लेकिन बाईचैन अभी भी मास्टर को नजरअंदाज कर रहा होता है और वो कहता है, मुझे घर जाना है, क्या मैं अपने फोन को चार्ज कर सकता हूँ? पर मास्टर को उसकी ये बात समझ में तो नहीं आती है। लेकिन फिर मास्टर उसे बेसिक स्वॉर्डमैनशिप को सीखने के लिए कहते हैं, तो बाईचैन कहता है, मुझे कुछ भी नहीं करना। इस बात से मास्टर परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें अभी यहाँ 1 साल हो गया है, तुम क्लास में सबसे पुराने हो और एग्जाम्स में तुम्हारे मार्क्स भी अच्छे नहीं हैं। तुम्हें अभी तक फर्स्ट क्लास का वॉरियर बन जाना चाहिए था, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? जिस पर बाईचैन कहता है, इसमें कैसी शर्म है? क्या आपको याद नहीं, मेरे फादर ने इस दुनिया को मुसीबत से बचाया है? जिसे सुनकर मास्टर की बोलती बंद हो जाती है। जिसके बाद मास्टर बताते हैं कि बाईचैन के फादर हाउ यू इस पूरे एम्पायर के मोस्ट फेमस जनरल है और बाईचैन की सिस्टर लिन टिंग चान जवान है, जिसने अभी तक विंड विस्परिंग को स्वॉर्डमैनशिप को प्रैक्टिस किया है। और तुम हाउ यू के बेटे हो, तो तुम्हें प्रोग्रेस करनी चाहिए। क्या तुम उनके बेटे कहलाने के लायक भी हो? जिसपे बाईचैन कहता है, मेरे फादर ने भी अभी तक मुझे इस तरह से बात नहीं की, मुझे समझाने वाले आप कौन होते हो? तो मास्टर गुस्से में कहते हैं, तुम्हें पहले ही फर्स्ट और सेकंड क्लास से निकाल दिया है, तो तुम किसी भी एकेडमी में अपना एडमिशन नहीं कर सकते हो। जिसपे बाईचैन कहता है, अगर मुझे निकाल भी दिया तो मेरे फादर सब कुछ संभाल सकते हैं और मैं अपने घर जाकर आराम से रह सकता हूँ। मुझे यहाँ की स्वॉर्डमैनशिप प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है और इस लाइफ में प्रैक्टिस करना नामुमकिन है। अगर यहाँ कोई भी मेरे खिलाफ जाएगा तो उसे मरना होगा और ना ही मुझे यहाँ स्वॉर्डमैनशिप करनी है। जिसे सुनते ही मास्टर को गुस्सा आता है और वो अपनी स्वॉर्ड निकाल कर कहते हैं, मैं तुम्हें स्वॉर्डमैनशिप सिखाकर रहूंगा। तभी वहां एक मोटा आदमी भागकर आता है। ये आदमी लिन बाईचैन की फैमिली का नौकर है और इसका नाम बटलर वांग है। तो तभी वांग कहता है, यंग मास्टर, आपके फादर हाउ यू के साथ कुछ गलत हो गया है। जिस पर बाईचैन कहता है, क्या हुआ है? तभी वांग कहता है, आपके फादर को जनरल के पद से निकाल दिया है क्योंकि तुम्हारे फादर ने इंपीरियल गवर्नमेंट्स के ऑर्डर्स को नहीं माना था। जिसे सुनते ही पहले तो बाईचैन हैरान हो जाता है क्योंकि अब उसके फादर के पास पावर नहीं है। तो बाईचैन ने यहाँ अपने जितने भी दुश्मन बना रखे हैं वो उसे छोड़ेंगे नहीं। ये सोचकर ही वो मास्टर के सामने घुटनों पर आ जाता है और बोलता है, मास्टर, मैं भी स्वॉर्डमैनशिप प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। जिसे सुनकर मास्टर हैरान हो जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगला एपिसोड देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें या डिस्क्रिप्शन चेक करें। शुक्रिया।